परिवार को फंसाया उन्होंने पैसे वाला और शरीफ देख के। तो ये एक माँ की परवरिश की गलती है और माँ ने अपने घर में बताया क्यों नहीं? एक किसी की बेटी को फंसाने की और मारने की क्या जरूरत थी? सांको के जानवर की हो, नॉर्मली बात है, सबको माँओं को सब पता रहता है। ये देखिए आप मेरे पीछे, ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हत्यारों को फांसी दो के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो सचिन जो है ये सोनम ही हत्यारी है, अगली तेरी बारी है। सोनम ही हत्यारी है, अगली तेरी बारी है। सोनम ही दोस्तों नमस्कार। सोनम हत्याकांड का चर्चित पूरे देश में चर्चित पूरे हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा। अभी आप ये मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये रैली आपने अभी जो जाते हुए देखी, ये जो राजा रघुवंशी है उसी के परिवार की लोग यहाँ पर ये जमा हुए थे और दूसरे लोग भी यहाँ पर आए हुए। ये हत्याकांड के बारे में आपको पता ही होगा, पूरे देश का चर्चित हत्याकांड। और अभी सोनम जो है वो मेघालय पुलिस की कस्टडी में रिमांड पे है। उसी के विषय में, उसी के खिलाफ यहाँ पर कैंडल मार्च जो ये निकाला जा रहा है। आइए आपको पूरा कैंडल मार्च दिखाते हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन हमारे साथ में, इन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। भाई साहब बताइए, जो ये पूरा कैंडल मार्च निकाला अभी से पूरी घटनाक्रम हुई मेघालय पुलिस में, सोनम अभी वहाँ पर है, क्या कहना चाहिए? देखो सोनम वहाँ पे है, सोनम के अभी पीछे कितने लोगों का हाथ है, कौन है, नार्को टेस्ट की जांच करी जाए जिससे मेरे भाई को न्याय मिले। क्योंकि जिस लड़की में इतनी हिम्मत है कि मर्डर करके 14 दिन इंदौर में रह सकती है, तो उसमें कितनी बड़ी हिम्मत है। और आज कुछ कितनी हिम्मत है कि सब पूरा इंदौर आक्रोश में गया तो वो इंदौर होकर चले भी गए। तो अकेले की साजिश नहीं होती, इसके पीछे और कोई हाथ भी है। और किसका हाथ हो सकता है? वो तो सब नार्को टेस्ट जांच करेंगे, सबका हाथ आएगा। यहाँ पर भी मैंने बात करी, लोगों से बोल रहे परिवार वाले भी शामिल हैं। सर इसी जगह वो लड़की मरती वहाँ पे कभी, तो आज मेरे परिवार को सबको थाने बिठाया जाता। आज उनके यहाँ से किसी को भी पूछताछ भी नहीं करी गई है। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या पूरा न्याय इसमें लड़कियों के लिए बना है, लड़कों के कुछ भी नहीं किया? परिवार वालों को मालूम था कि शादी के पहले कि ये सब घटनाक्रम जो अफेयर था? सर ये हमें मालूम होता शादी कौन करता। आप भी जेंट्स हो, कौन शादी करेगा? सोनम का परिवार सर वो तो मालूम, एक माँ को सब मालूम होता है, वो इंसान को कि जानवर की हो, नॉर्मली बात है, सबको माँ को सब पता रहता है। चलिए को सब पता रहता है। शुक्रिया करने के लिए। फांसी दो, 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 फांसी दो। क्या कहना चाहिए? अब एक मिनट भैया, अभी जो इंदौर में हुआ है राजा भैया के साथ और एक हमारे इंदौर के बेटा के साथ, वो बहुत बुरा हुआ है। और इसको देख के हमारी सारी नारी जाति बदनाम हो गई है। एक लेडीज़ के चक्कर में सारी लेडीज़ें बदनाम हुई हैं और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। और आगे इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं राजा भैया की हत्या को लेके, तो सबको फांसी दी जाए, सबको फांसी दी जाए। सोनम ने बहुत गलत काम किया है, बहुत अत्याचार, बहुत गलत किया है। इतना संस्कारी बहू बन के ऐसा काम किया, नारी जाति को बदनाम कर दिया है सोनम ने पूरे इंदौर को बदनाम कर दिया है। सोनम को फांसी दी जाए, फांसी दी जाए सोनम को। सोनम हत्यारों को फांसी देने की मांग यहाँ पर परिजन कर रहे हैं, जो साथ में आए वो लोग कर रहे हैं। ये और लोगों से आपसे मिलवाता हूँ। मेरा नाम योग प्रताप सिंह रघुवंशी है। पुरुष क्या इस देश में मरने के लिए पैदा हुआ है? कोई चाय में जहर दे के मिला रही है, कोई कॉफ़ी में जहर दे के मिला रही है, कोई तरबूज में इंजेक्शन का जहर दे के मिला रही है, कोई खाई से खिला रही है। क्या चल रहा है इस देश में? पुरुष क्या मरने के लिए पैदा हुआ है? माँ अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखती है, तो क्या वो शादी करके क्या मरने के लिए पैदा करा है माँ ने? पुरुष आयोग की मांग है हमारी, पुरुष आयोग बने और बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लग जाते हैं, झूठे दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया जाता है महिला द्वारा। आजकल चल रहा है कि किसी पे भी कभी भी आरोप लगा दिया जाता है झूठा, वो कतई सही नहीं है। और मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा, पुलिस से भी यही निवेदन करूंगा
सबकी अच्छे से जांच करें और जांच के बाद जो सही में गलत है, जो सही में हत्यारा है और वो सजा लायक है तो उसको सबके सामने लाइव सजा दी जाए, पब्लिक देखे, जिससे जब भी आगे ऐसा कोई गुनाह करे तो वो सोचे कि ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए, बहुत अपराधी है। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? आप तो एक महिला है, महिला ने एक जो जघन्य हत्याकांड किया उसके विषय में क्या? मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी जाति को जो शर्मिंदा किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे बख्श देना चाहिए था। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि किसी की जान लेना, है ना, तो इसलिए उसे बख्श देना चाहिए था। पिता के संस्कार ही गलत दिए बच्चों का, अगर संस्कार सही। आपका नाम? मेरा नाम बसंत पंडित है, मैं ज्योतिष हूँ और मंगल दोष मांगलिक दोष तो कुछ नहीं होता, संस्कार सबसे पहले ज़रूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि माँ बाप को पता नहीं होगा, उनके माँ बाप का DNA ही खराब है जो बच्चे ऐसे पैदा हुए। अगर संस्कार अच्छे होते ना तो भगवान भी साथ देता है। मंगल दोष कोई सा भी दोष हो, जब प्रकृति ने आपको जन्म दिया है तो उनके लिए कुछ सोच समझ कर लिखा होगा। आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जान देना को ज्योतिष में नहीं लिखा हुआ है। सेवा करो आप बरोबर, आपका DNA भी खराब है, उनके माँ का DNA भी खराब होगा जब भी बच्ची ऐसी पैदा हुई है। ऐसी लड़कियों को फांसी होना चाहिए, फांसी। क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे देश में कानून सारे हमारे पक्ष में, लड़के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हम कुछ भी झूठे केस लगा देंगे। मैंने देखा है झूठे रेप के केसों में लड़कों को फंसा दिया जाता है, फिर लड़की खुद ही मुलाकात जाली पे मिलने आती, बोलती 15 लाख दे दो, केस वापस ले लूँगी। ये क्या चल रहा है देश में? न्यूट्रल जेंडर लॉ होना चाहिए, कानून दोनों के लिए बराबर होने चाहिए, पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए बराबर होना चाहिए देश में। और साथियों, अभी तक बेटियां बहुत बचा ली, लेकिन अब बेटों को भी बचाने की बारी है। आज आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन हजारों लाखों पुरुष, हजारों लाखों बेटे बलिदान हो रहे हैं, कईयों को सुसाइड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लाचार कानून सिर्फ महिलाओं के फेवर की बात करता है, पुरुषों के फेवर की बात नहीं करता है। मैं आज फादर्स डे के इस उपलक्ष्य में मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस प्रकार से जो कानून को लजाने वाली हरकतें हैं, इस प्रकार से जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और भाई राजा रघुवंशी की हत्या करी है, उन हत्यारों को शीघ्रता से शीघ्र उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप महिला है, महिला होके उसने इस तरीके की गंदी हरकत, आप एक महिला है, उस महिला ने इस तरीके की गंदी हरकत करी, घटिया हरकत करी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है ये एक माँ की परवरिश का नतीजा है। उसकी माँ को पता था जबकि उसकी लड़की का अफेयर है, तो उसने राजा जैसे संभ्रांत परिवार को फंसाया उन्होंने पैसे वाला और शरीफ देख के। तो ये एक माँ की परवरिश की गलती है और माँ ने अपने घर में बताया क्यों नहीं। किसी के बेटे को फंसाने की और मारने की क्या ज़रूरत थी? किसी और तरीके से भी कुछ किया जा सकता था। माँ ही जानती है, अपनी बेटी का हर राज जानती है। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी पता है मेरी बेटी कितनी, पूरे परिवार का हाथ है इसमें। जी, पूरा परिवार जानता था, किंतु वो राज कुशवाहा के साथ उस लड़की का भविष्य नहीं था, इसलिए अपने ईगो के लिए और लड़की का भविष्य देखते हुए पैसे वाले और अच्छे स्मार्ट लड़के को फंसाया गया। और इसके घर वाले बहुत शरीफ है, इसलिए उनके संस्कारों का गलत फायदा उठाया गया और पूरी नारी जाति को इसने बदनाम किया। आज हमको बहुत दर्द है कि औरत के ऊपर पुरुष भरोसा कैसे करेगा? बच्चे हनीमून पे कैसे जाएंगे? माएँ डर गई हैं कि बच्चों के साथ क्या माओ को भी जाना है, क्या बाप को भी जाना है? क्या करेंगे हनीमून जैसे शब्द का कि 6 दिन बाद ही मर्डर हो गया? तो क्या मर्डर के लिए ही शादी की थी? क्या उद्देश्य था? हाँ, पुरुष आयोग की आपका नाम? पुरुष आयोग की मैं नीलम चावला, इंदौर से। हमारी डिमांड है कि पुरुष आयोग बनाया जाए और समान जेंडर कानून को लागू किया जाए जल्द से जल्द। इस मंच से इंदौर शहर ने बहुत चीज़ें बदली है। इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, हर चीज़ के लिए इंदौर नंबर 1 रहा है। आज पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए नंबर 1 रहेगा इंदौर। और CM साहब से भी गुजारिश है, प्रधानमंत्री महोदय से गुजारिश है, हमारे GST पेड इनकम टैक्स पैसे से हत्यारों को खाना मत खिलाओ, उनको मारो, इनको फांसी दो, तुरंत के तुरंत न्याय करो। बताइए आपका नाम? अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। ये जो प्रकरण है ये एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र जो कि संगमत होकर के पूरे परिवार ने किया है। सारे परिवार को जानकारी थी कि सोनम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है राज कुशवाहा के साथ में, लेकिन अपने तथाकथित अहंकार को अपने तथाकथित नाक ऊंची करने के उद्देश्य से एक सभ्य सुसंस्कृत परिवार के लोगों को
बरगला करके एक सभ्य परिवार के बेटे को बलि बना दिया गया है और ये इस तरह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये आज समाज में बहुत व्याप्त हो गया है। माता पिता को मालूम होता है कि मेरी बेटी का किसी और से नैन मटक्का है, लेकिन वो उसको छुपा करके कि किसी सभ्य सुसंस्कृत परिवार के बच्चे को फंसा लेते हैं। कि हमने आपकी बात राज रघुवंशी के भाई सचिन से कराई। उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार इस मामले में शामिल है और माँ को तो हर लड़की की बात पता रहती है। पुलिस वालों ने अभी तक उनसे पूछताछ तक नहीं करी है। इसी मामले को लेकर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, हम आपको पूरा आपको दिखाया उस विषय। जो ये चर्चित हत्याकांड है, ये तो न्याय जो भी होगा वो न्यायालय में होगा, अदालत में होगा। बाकी इस तरीके के करने से कुछ तो, और लड़कों को लेकर खास करके बोला जा रहा है कि अब लड़कियां तो बहुत बचा ली, अब लड़कों को बचाने की ज़रूरत है। मैं संदेश गांधी कैमरे के पीछे मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर। फांसी दो